प्राणायाम के अभ्यास में कपालभाति, अनुलोम विलोम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आठों प्राणायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा समय करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका पहले करना है, फिर कपालभाति, मन में चिंतन, पवित्र चिंतन, सकारात्मक चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। देख लो, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सभी अंगों का सुंदर व्यायाम और बड़ी सहजता से। रोज 1 घंटा देना है अपने आरोग्य के लिए। भगवान ने तो हमें सुंदर शरीर दिया है, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार से करें, उसका मैनुअल बंद है, सॉफ्टवेयर की फाइल बंद है। और उसका कारण है लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। कपालभाति जिनको ज़्यादा नहीं कर सकते, वो मर्कटासन का अभ्यास ज़्यादा करें। जो लाभ हमें कपालभाति से मिलेगा पाचन तंत्र स्वस्थ करने का, वो मर्कटासन से या सूक्ष्म व्यायाम से भी प्राप्त होगा। सामान्य आरोग्य के लिए सूक्ष्म व्यायाम पर्याप्त है। उच्च कोटि का जीवन में कोई अच्छा करना है, बड़ा कार्य करना है, तो प्राणायाम आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति के लिए आधा घंटा कपालभाति जरूरी है। रोजाना आधा घंटा कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम। यह पूरा नहीं हो रहा है तो घर में जाकर बाकी पूरा करना, या घर से आने से पहले करना पूरा। मैं तो 10,000 पूरा करके ही आता हूं। दवा मुक्त शरीर, डॉक्टर मुक्त शरीर बनना चाहिए, और ये अपने हाथ में, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। कपालभाति ज़्यादा करो या सूक्ष्म व्यायाम में 2-3 क्रिया ज़्यादा करो या मर्कटासन ज़्यादा करो। बाकी सब क्रिटिकल कठिन क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो क्रिया पूरी नहीं हो रही है उस क्रिया करने में, मतलब टूटी फूटी क्रिया में समय मत गवाओ। क्रिया जो पूरी हो रही है वही करो।
वेट ज़्यादा है, कपालभाति नहीं हो रही है, तो वो मरकट आसन ज़्यादा करें। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से खून बढ़ेगा, खून के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट बढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। महिलाओं के लिए 14 के ऊपर, पुरुषों के लिए 16 के ऊपर। फिर वो अपना कार्य बराबर करेगा, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके, लंग्स के माध्यम से, स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके 37 ट्रिलियन सेल्स को पूरे शरीर के कोने कोने में लेके जाएगा। और उसी के साथ ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज भी पहुंचेगा, इंसुलिन भी पहुंचेगा, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का ज्वलन होगा इंसुलिन के माध्यम से, और एनर्जी निर्माण होगी। उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। और प्रोग्राम भगवान ने बनाया है, प्रोग्राम भगवान ने बनाया है, तो गलत कमांड हो ही नहीं सकती। तो जो भगवान ने प्रोग्राम बनाया है वही कार्य संपन्न होगा, शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा। इसलिए कपालभाति आधा घंटा तो होना ही चाहिए। और कोई समस्या है, बीमारी है, तो घंटों घंटों करना है। 2, 5, 6 महीने के अंदर बीमारी खत्म। कोई भी क्रिया करो, चाहे सूक्ष्म व्यायाम करो, चाहे कपालभाति अनुलोम विलोम करो, चाहे मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन करो। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंदे के साथ। हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति के अंदर, कुंडली माता के अंदर अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुणवत्ता है। 3 बंदे के साथ 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। शक्तिशाली बनना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान बनना है, प्रेम का महासागर बनना है, सहनशीलता बढ़ानी है, तो ये बाह्य प्राणायाम, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम अवश्य करें। और उसके कोई मर्यादा नहीं, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनना है उतना बाह्य प्राणायाम ज़्यादा बार करना है। 3 बंद के साथ, मूल बंद, कुड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पांच बार करें। आज जो पूरा विश्व के अंदर मानव का आक्रोश है, लड़ाइयाँ हो रही है, अस्त्र शस्त्र उपयोग में ला रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कालाबाजारी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए मोर्चे, आंदोलन ये करना पड़ रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? ना मानव का पाचन बिगड़ा हुआ है। पाचन अगर सही है तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होगा, वो भगवत स्वभाव में आ जाएगी। अगर मानव योग साधना द्वारा भगवत स्वभाव में आएगा तो कहीं भी कोई झगड़ा ही नहीं होगा, कोई किसी का द्वेष नहीं करेगा, कोई सहजता से प्राप्ति की अपेक्षा नहीं करेगा, अभाव नहीं रहेगा किसी को। अभाव के कारण ही झगड़ा है। और इस अभाव का सभी नेता लोग फायदा उठा रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं और इकट्ठा करके मोर्चा, आंदोलन, आक्रोश मोर्चा, भूख हड़ताल, कुपोषण ये सब करा रहे हैं।
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। ये पूरा अभाव और अभाव के कारण होने वाला आक्रोश अगर बंद करना है तो एक ही रास्ता है जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने चुना है। अखिल विश्व के मानव का पाचन तंत्र स्वस्थ करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने मानव को पवित्र बनाया है, पूर्ण स्वरूप बनाया है। मानव छोड़कर कितने जीव है, सबका खाना पीना सब बराबर चल रहा है, किसी के अंदर झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, कोई मोल मजूरी कर नहीं रहा है, फिर भी उनको कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है, आंदोलन नहीं है। कहीं मोर्चा दिखाई दिया मच्छरों का, भाई खून नहीं मिल रहा है। तो ये सब पाचन अगर ठीक होगा तो ये सब कुछ ठीक होगा। ओके, अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। उज्जाई थायराइड के लिए विशुद्धि चक्र अगर सही होता है, आचार विचार उच्चार व्यवहार वाणी पवित्र बनेगी। नया जो भी कोई है, बाद में अपना क्लास पूरा होने के बाद कोई क्रिया अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे पूछे, ऐसे ही चुपचाप ना बैठे, मुझे पूछो कि भाई ये क्रिया कैसी करनी है, उसके बारे में अलग से भी पूछ सकते आप। नाक से हवा लेनी है, मुंह बंद रखना है और गला सिकुड़कर आवाज होते हुए हवा भरेगी। पूरा भरने के बाद अपनी हनवटी या कंठकूप में लगानी है, जालिंदर बन लगेगा। और जब तक हम रोक पाते तब तक ऐसे रखना है और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। और उसी समय जब तक हम टोड़ी या कंठकूप में लगाइए, जालिंदर बन लगेगा, उसी समय नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मतलब मूल बंद लगेगा। उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद लगते हैं और बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, इतना ध्यान रखें। बाह्य प्राणायाम जैसा ये भी उज्जाई प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार कर सकते हैं। अगर हमारे आचार विचार व्यवहार उच्चार वाणी को प्रभावशाली बनाना है, कम्युनिकेशन पावर बढ़ानी है, कम्युनिकेशन पावर संवाद क्षमता बढ़ानी है, तो ये ज़्यादा करें। आइए करेंगे यहाँ से। कर्ण रोगांतक प्राणायाम।
रुकेंगे। यहाँ पर प्राणायाम का अभ्यास रोककर हम आसन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आदरणीय सुप्रिया जी अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव का अभ्यास लेंगे, और फिर उसके बाद योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। आइए करेंगे मरकत। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और डीप ब्रीदिंग करना है। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। जितना हम इस आसन की स्थिति में बैठेंगे उतना हमें अधिक लाभ होगा। अब घुटने धीरे धीरे राइट साइड में और चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा गति देकर करते रहो, आराम आराम से करना है। सही करून जावा। आराम आराम से करना है, झटका नहीं लगाना है, जर्क नहीं देना है। आराम से करिए, पूरा लाभ होगा, पूरा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। अब रुकेंगे और दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर लेंगे। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, और डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग। रुकने का प्रयास करो, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो, जल्दबाजी ना करो। अब घुटने धीरे धीरे राइट साइड में, राइट साइड में घुटने सबका एक ही आना चाहिए। राइट उजव्या बाजूला आणि चेहरा डाव्या बाजूला। एका पायाचा गुडघा आणि दुसऱ्या पायाचा पंजा स्पर्श करेगा। प्रयास करो और डीप ब्रीदिंग चालू रखो। इसमें हमें 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट तक रुकना है। पूरा लाभ। उजवी साइड काही लोकांना कळत नाही, उजवी साइड। आता गति देकर करिए, अभी गति देकर करिए। लेफ्ट राइट और चेहरा उल्टी दिशा में। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देखो सब लोग कर सकते हैं, इसमें अधिक फायदा उठाओ। ये क्रिया करने से हमें पूरा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। इसका फायदा उठाओ। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो और बीच में से ऊपर उठाना है। थोड़ा सा रुकिए, डीप ब्रीदिंग करिए।
अब गति देखकर करो। आराम आराम से करिए। थक जाए तो रुक जाना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिनको पॉसिबल है वो करते रहे। ये क्रिया हमें 10 बार, 15 बार, 25-25 बार करनी है। कमर शक्तिशाली बनेगी, मेरुदंड शक्तिशाली बनेगा, हिप जॉइंट शक्तिशाली बनेगा, घुटने की कोई समस्या नहीं आएगी जीवन भर, हार्ट की समस्या नहीं आएगी। ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। विश्राम, रुकेंगे। अब खुद को रोल करो, जरा रोल करो, आराम आराम से रोल करो। ये साधारण साधारण सी क्रिया है, इसमें अपार शक्ति, अपार लाभ है। रुकेंगे। अब पाँव सामने खोल दीजिए और करेंगे पादवृत्तासन। उजवा पाय में बड़ा शून्य बनाना है। राइट पाव से बड़ा शून्य बनाना है। दोनों साइड में जमीन को छू कर जाए ऐसा प्रयास करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पीठ पर बैठकर, पीठ पर लेटकर, पेट पर लेटकर जितना भी आप ज्यादा करेंगे उतना अधिक लाभकारी होगा। हमारे उम्र वाले लोगों के घुटने खराब नहीं होंगे। अब लेफ्ट पाव से, बहुत सुंदर। और कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाव से। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाव से, और ना होता तो शांति रहे। दोनों पाव से। ये साधारण साधारण सी क्रिया। रुकेंगे। अब करेंगे अर्धा हलासन। राइट पाव 90 डिग्री उठाए, एक पाव सीधा रहे। राइट पाव 90 डिग्री उठाए, अब नीचे लेके जाए। अब लेफ्ट पाव उठाए, लेफ्ट राइट पूरा उठाइए, 90 डिग्री उठाए। बहुत सुंदर। रुकेंगे। अब साइकिलिंग करेंगे। द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन। उलट सुलट पैडल मारना है। पैडल पूरा मारना है, गोल गोल घूमना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना है। खाली साइकिल चलनी भी चाहिए। रुकेंगे, विश्राम। अब पेट के बल आइए, करेंगे मकरासन।
पेट के बल आइए, मकर आसन। दोनों कोनियां मिलाओ। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, और वहीं पर रुकेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ज्यादा रुकने से ज्यादा फायदा। जिनको संभव नहीं है वो गति देकर करें। ऊपर की तरफ, दृष्टि आसमान की तरफ दिखे, आसमान दिखे। रुकेंगे, विश्राम। पर पंजे पर पंजा करेंगे। पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी और दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग करें। थोड़ा सा रुकना है। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। रोल कर सकते हैं। विश्राम। पंजे पर पंजा रखो और विश्राम करो थोड़ा सा। ओम सभी।